हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्किलेशन का एक्सरसाइज के क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे हम वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अच्छे से ज़रा सुनिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड गिवन पाथ लेंथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है ये हम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है जो आपकी स्पीड है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। v जो है आपका वो हाफ है, किसका हाफ है, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का। ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है उसका क्या है, ये हाफ है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया है आपको, जो पाथ लेंथ है, देखिए पाथ लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने एक एग्जांपल में सॉल्व किया था। अगर पाथ लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, देयर फॉर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, हाफ। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि आपको मीन पोजीशन से जो उसकी डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपके पास जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, v इक्वल टू 1/2 आपका मैक्सिमम स्पीड, और v का फॉर्मूला जो आपका है, v इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है v का। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपका फॉर्मूला है v का, मैं इसकी जगह पुट करूँगा वैल्यू को, मैं यहाँ रख रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं पुट कर लेता हूँ 1/2। और वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, ओमेगा ए। ठीक है, अब देखिए ओमेगा ओमेगा आपका कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, याद रखिएगा, ए आपका 1/2 ए। अभी क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या होगा, देखिए ये जो अंडर रूट आपका स्क्वायर करने के बाद हट जाएगा, आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड ए स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर लीजिए आप, ये जो ए स्क्वायर है आप उसको वहाँ पे लेके जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस। अभी इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए 1 का ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा आपका, 4 का ए से करिए तो माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 4 बचेगा आपके पास, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इस 4 में से 1 को माइनस करिए, माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अभी देखिए क्या क्या बच रहा है, देखिए माइनस और ये माइनस कैंसल। आगे देखिए, अब मैं इसका स्क्वायर, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से, एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो x इक्वल टू अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a और 4 का 2। ठीक है, अब अंडर रूट 3 इंटू ए की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 5 अपॉन में 2, और अंडर रूट 3 मैं यहाँ पे नोट दे रहा हूँ आपको कि अंडर रूट 3 इक्वल टू होता है 1.732, आप लॉग टेबल में चेक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू 5 अपॉन में 2, मैं 2 का इससे डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा 2.5। आप 1.732 का
2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 4.33 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। इन SI यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू -36x। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आइए देखते क्या गिवन है। आपको d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू -36x गिवन है। इसको अरेंजमेंट कर लीजिए, माइनस को इस तरफ लेके आ जाइए। d2x dt स्क्वायर यहाँ पे आया क्या हो जाएगा +36x, कुछ नहीं बचा वहाँ पे क्या आ गया 0। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप जो आपका डेरिवेशन है इक्वेशन का, जो आपके फॉर्मूले का है उसको लिख लीजिए। d2x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन का है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करिए। देखिए ये दोनों ही सेम है, x सेम है, तो w स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, w मतलब ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 36। तो ओमेगा कितना होगा आपका, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 होगा, ठीक है। ये आपका है रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें ओमेगा फाइंड आउट हो गया। बट निकालना क्या है आपको दो चीज़ें निकालनी है। आपको निकालना ही है फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसको दोनों को। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 2π/t होता है, आपको मालूम ही है, ठीक है। और 2π पाई की वैल्यू 3.14 और t आपको मालूम नहीं है। ओमेगा आइए देखते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी आपको 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास में 6.28 डिवाइड बाई टी। अब मैं क्या करूँ, टी को यहाँ पे लेके जाऊँगा और 6 को यहाँ पे, तो टी इक्वल टू 6.28 डिवाइड बाई 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.05 सेकेंड। उसके बाद निकालना है मुझे है फ्रीक्वेंसी, तो n इक्वल टू 1/t होता है 1.05। इसका जब डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.955 हर्ट्ज। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नीडल ऑफ अ शेविंग मशीन, मतलब जो सिलाई की मशीन आपकी, मूव अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 सेकेंड आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजीशन। देखिए मीन पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। ये आपको नोट रखना है, मीन है तो फाई की वैल्यू 0 आपकी है, एक्सट्रीम होता तो π/2। तो जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। आपके पास एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, ओके। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.04 मीटर हो जाएगा। और क्या गिवन है आपके पास में, फ्रीक्वेंसी है n इक्वल टू 5 हर्ट्ज। और इसमें एक चीज़ आपको अच्छे से नोट रखनी है कि जो टाइम आपका है 1/30 सेकेंड है, ठीक है, जब वो मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है। तो t इक्वल टू है 1/30 सेकेंड। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। कब फाइंड आउट करना है आपके पास, जब आपको जो आपका टाइमिंग है 1/30 सेकेंड वो पास हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी दी है, इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में कन्वर्ट कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है, और 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एन, ओके। और पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी पुट नहीं करते, बाद में पुट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास है 5, 5 2 जा 10 पाई, ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू। अब आपके पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, मैं इसको पॉजिटिव इंडिकेट करने के लिए रख रहा हूँ मैग्नीट्यूड बना करके। ये मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव का, कि जो भी आंसर आएगा इसका प्लस ही होगा। ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है आपका एक्सेलरेशन का। आगे ओमेगा की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी 10 पाई है, उसका स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू है आपकी 0.04 मीटर, इंटू साइन ओमेगा, ओमेगा आपका है 10 पाई, इंटू टी की वैल्यू है आपके पास 1/30, ओके। ये एंगल है आपका पूरा का पूरा फेस एंगल है। अब आगे देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर करिए कितना आएगा आपके पास 100 पाई स्क्वायर 0.04, देखिए 0 0 कैंसल, 1 1 जा 1, 1 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आपको साइन पाई बाय 3 आ जाएगा। अब देखिए मैं 0.04 का इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 3 कितना होता है आपके पास √3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है, फिर 2 2 जा 4। अब आपके पास 2 है और पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 3.14 का होल स्क्वायर और √3 का है 1.732। अभी आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.14 का आप स्क्वायर निकालिए तो आपको मिलेगा 9.872, आप रफ कर लीजिएगा इसका, फिर 1.732, आप तीनों का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 34.19। मैं दो यहाँ पे डेसिमल 2 तक ही लेके जा रहा हूँ, ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल इफ मास ऑफ द पार्टिकल्स इज 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जूल में है, ठीक है। और क्या गिवन है आपके पास, मास, आपको मास है दिया है 20 ग्राम है, 20 ग्राम 0.02 किलोग्राम में है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, आपको एन फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है आपको, देखिए यहाँ पे 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखिए ए और ये कैंसिल हो गया आपका। अब 0.1 पाई स्क्वायर 1/2 m ओमेगा कितना होता है आपको मालूम ही है, आपको वैल्यू उसकी पुट कर लेनी है यहाँ पे 2 पाई n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है आपको। अभी देखिए 0.1, ध्यान से देखिएगा, पाई स्क्वायर 1/2 m, m की वैल्यू आपको दी है 0.02 किलोग्राम में है। अब आगे देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये पाई का स्क्वायर, उसके बाद n का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देखिएगा, पाई स्क्वायर कैंसल, 2 2 जा 4, ओके। अब यहाँ पे 0.1
यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0.1 बचा है। अब देखिए 2 2 जा 4 n स्क्वायर। अभी क्या करिए, इसमें इसका ला करके डिवाइड कर लीजिए, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.04 n स्क्वायर। अभी पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करिए, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.04 और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए सॉरी यहाँ 1 नहीं, यहाँ 0 आएगा और यहाँ आपको मिलेगा 4 n स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट निकल n इक्वल टू ए हो जाएगा √10 और इसका हो जाएगा आपका 2। अब √10 देखिए 10 का जो आपका वैल्यू होगा, आप जब लॉग टेबल यूज करेंगे तो उसमें आपको 10 की वैल्यू मिलने वाली है 3.162 डिवाइड बाय 2। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, √10 की जो वैल्यू है आपकी वो है 3.162 कहाँ पे, लॉग टेबल में। आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 1 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। ये आपका किस में आएगा, हर्ट्ज में। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाय क्वेश्चन 12 देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। ठीक है, आपको गिवन में है मास इक्वल टू है 2 kg, ओके, और आपको एनर्जी आपको दी है 40 जूल और आपको निकालना है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या है जब वो पाथलिंग क्रॉस कर रहा है। अब आपके पास फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इक्वल टू, इसके लिए 1/2 m मैक्सिमम इसका स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है 40, 1/2 और मास कितना आपके पास देखिए 2 दिया हुआ है। फिर से देखिए टोटल एनर्जी 40, 1/2 मास आपको तो 2 kg दिया है, ये आपको निकालना है। मैक्सिमम स्पीड 2 और 2 कैंसल। ठीक है, तो 40 इक्वल टू आपकी मैक्सिमम स्पीड। अभी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो मैक्सिमम स्पीड इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपका किस में आएगा, √40। और आप √40 को लॉग टेबल में जब चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 6.325। ये होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है पहले फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड, उसके बाद जो 1/3 दिया एम्पलीट्यूड का, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, मींस x इक्वल टू 1/3 एम्पलीट्यूड है, ये गिवन है। नेक्स्ट आपको निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है, हाउ मच टाइम, आपको t फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है और याद रखिए ये आपका कौन सा पोजीशन है, ये भी आपको वहाँ पे दिया हुआ है मीन पोजीशन, मतलब 5 की वैल्यू 0, तो मीन्स x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ओके, x की वैल्यू 1/3 a साइन ओमेगा t। देखिए a और a कैंसल, 1/3 आपके पास क्या बचा है साइन, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t और स्मॉल t। ठीक है, 1/3। अब आपके पास
जो वैल्यू है पुट कर लीजिए टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है। ओके, देखिए 2 2 जा 4, 1/3 साइन π/2 और टी, ये आपका फेस एंगल है। अब क्या करिए, इस साइन को यहाँ पे लेके आ जाइए। ये साइन जब यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पे क्या बचेगा, π/2 टी। अब आप अपने नेचुरल साइन में जब जाएंगे वहाँ पे चेक करेंगे तो 1/3 का जो एंगल कौन सा एंगल होता है, तो वहाँ पे चेक करने पे आपको मालूम होगा 19.45 डिग्री पे 1/3 पे, मतलब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, जो 0.33 आएगा, और वो आपका होता है 19.45 डिग्री। मैं करके दे देता हूँ, देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 0.3334, ऐसा, ठीक है। साइन इनवर्स π/2 टी, और इसको जब चेक करेंगे आप नेचुरल साइन में तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी इसकी 19.45 डिग्री, ये है π/2 टी, ठीक है। आगे देखिए, इस डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो 19.45 इंटू पाई 180 और ये π/2 और ये टी, देखिए पाई कैंसल, ठीक है। अब आपके पास में क्या, इस 2 को यहाँ पे लेके आ जाइए, तो देखिए 19.45 इंटू 2 1/80 डिग्री इक्वल टू टी, इसको इससे डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 90, तो टी की वैल्यू 19.45 डिवाइड बाय 90। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2161, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कितना 3 उतना चलता है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का।